सवाल नंबर फर्स्ट, 416 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो सही विकल्प है 104। कैसे, इसे समझिए। जब भी हम 416 में 4 का भाग लगाएंगे तो पहले 4 एकम 4, एक बार गया, एक ऊपर लिख दिया, 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं, फिर एक संख्या उतारी, लेकिन भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 4 बड़ा है और 1 छोटा है। फिर एक संख्या उतारेंगे, तो जब भी दो संख्याएं ऊपर से एक साथ उतरेंगी तो उत्तर में एक जीरो लगाना पड़ेगा। उसके बाद 4 चक्के 16, 16 में से 16 गए तो जीरो। हमने 4 बार पहाड़ा बोला, 4 हमने यहाँ लिख दिया, तो इस तरीके से 104 हमारा उत्तर हो गया। जीरो कौन सी संख्या है? तो उत्तर है जीरो सम संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के सम होने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। पहली शर्त, उस संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए तथा शेषफल शून्य होना चाहिए। दूसरा, दोनों और विषम संख्या होनी चाहिए। तो जीरो इन दोनों ही शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि जब भी जीरो में 2 का भाग लगाएंगे हमें एक तो जीरो प्राप्त होगा अर्थात शेषफल शून्य है। दूसरा, जीरो के दोनों ओर ही विषम संख्या है, एक तरफ -1 है और दूसरी तरफ +1 होती है। तो अर्थात जीरो क्या है? सम संख्या है। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हो। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में शुद्ध शब्दों या अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द हैं या अंक हैं वह है टोटल 5। कैसे, वो देखिए। जो 12 है वो भी शुद्ध है, 12 के साथ हम TH लगा सकते हैं तो यह भी शुद्ध है। और ये रोमन अंक है 12, यह भी शुद्ध है, लेकिन रोमन अंक के साथ कभी भी हम TH नहीं लगाते हैं, तो यह एक गलत है। दूसरा, 12th, यह भी गलत है, क्योंकि 12th की सही स्पेलिंग है TWELFTH, यह राइट है। और ये कि 12वां भी सही है। इस तरीके से 7 में से 2 गलत हैं तो 5 टोटल शुद्ध हैं, तो हमारा विकल्प नंबर 4 है वह सही है। सवाल नंबर 4, जोड़ का सूत्र है। तो जोड़ का जो सही सूत्र है वह है जोड़ बराबर योज्य प्लस योज्य। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ऊपर की संख्या को हम योज्य कहेंगे जैसे कि 8, और नीचे की संख्या को भी हम योज्य कहेंगे। अंग्रेजी में दोनों कहते हैं एडेंड। तो जब योज्य प्लस योज्य मिलेगा तो क्या हो जाएगा? योगफल। यहाँ पे जैसे कि 10 योगफल है, तो यह क्या है? जोड़ का फॉर्मूला है, जोड़ बराबर योज्य प्लस योज्य। तो विकल्प नंबर 4 है वह सही है। सवाल नंबर 5वां, गुणा हमेशा गुणक के राइट अर्थात दाएं साइड से ही कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है वह गलत है, क्योंकि गुणा हमेशा गुणक के राइट साइड से भी कर सकते हैं और हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। दोनों का उत्तर समान ही मिलता है, जिसे मैं आपको प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ। यह भारतीय पद्धति है जिसमें गुणा राइट साइड से होता है, जबकि विदेशी पद्धति में गुणा लेफ्ट साइड से होता है। दोनों में उत्तर समान ही मिलेगा। देखिए, भारतीय पद्धति में हम गुणा करेंगे इधर 4 से, तो 4 तिया 12 का 2, हंसी लगी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब 3 की बारी है तो हमने इधर एक क्रॉस लगा दिया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 9 9 18 का 8, हंसी लगी 1, 6 और 1 7, तो 782 उत्तर आ गया। अब विदेशी पद्धति देखिए, विदेशी पद्धति में इधर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो यहाँ पे पहले एक जीरो लगेगा। अगर 3 के बाद 2 3 और संख्या होती तो जितनी संख्या होंगी उतने जीरो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या 4 है, एक जीरो लगा दिया। अब 3 की बारी, 3 तिया 9 का 9, हासिल कोई है नहीं, 3 दूना 6 का 6। अब 4 की बारी है, 4 के इधर कोई संख्या नहीं है, कोई जीरो नहीं लगाना है। 4 तिया 12 का 2, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0 और 2 2 9 9 18 का 8, हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 782 दोनों में समान उत्तर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कर सकते हैं, दोनों में उत्तर समान ही रहता है। सवाल नंबर 6, राम के पास एक अंक 4 है। अगर राम 4 में 4 घटाकर फिर 4 से गुणा कर 4 को फिर से घटा दे तो प्राप्त संख्या होगी। तो इसका सही विकल्प है वह 2, राम के पास वाले अंक से कम प्राप्त होगी। तो जो संख्या जैसे कि राम के पास 4 है, सबसे पहले क्या करना है? 4 में 4 को घटाना है। तो 4 में 4 को घटा दिया, क्या प्राप्त हो गया? 0। अब फिर 4 से गुणा करना है। अब जो 0 मिला, 0 को 4 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 0 ही उत्तर आएगा। फिर 4 को घटा देना है, तो 0 में फिर 4 बाकी करेंगे तो हमें कितना रहेगा? -4। राम के पास स्टार्ट में कितने थे? 4 थे, प्लस के 4 थे, और लास्ट में कितना मिला? -4। अर्थात जो 4 हैं उनसे संख्या कम प्राप्त हुई है, अर्थात जो राम के पास वाले अंक से कम प्राप्त होगी। विकल्प नंबर 2 है वह सही है।
भाग का सूत्र है, तो जो भाग का सूत्र क्या है वह विकल्प नंबर 4 सही है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक अर्थात डिवीजर। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वह कहलाता है भाज्य डिविडेंड। जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल रिमाइंडर। और जो भागफल होता है उसे कहते हैं क्वोशेंट भागफल। इस तरीके से जो भाग का सूत्र है वह क्या है, भाज्य बराबर कोष्टक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सवाल नंबर 8, बाकी का सूत्र है। तो बाकी का सूत्र क्या है, बाकी बराबर वियोज्य माइनस वियोजक। विकल्प नंबर 3 है वह सही है। कैसे, यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली जो संख्या होगी उसे वियोज्य कहते हैं अर्थात मिन्यून। जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं वियोजक सब्ट्रेंड। तो यहाँ पर वियोज्य माइनस वियोजक बराबर बाकी शेषफल डिफरेंस। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 है वह सही है, बाकी बराबर वियोज्य माइनस वियोजक। कितने अंक ऐसे हैं जिनका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हमेशा समान रहता है? तो वो केवल 2 ही अंक हैं, एक तो है 0 और दूसरा है 1। इनका आप चाहे घन करो, वर्गमूल करो, घनमूल निकालो, कुछ भी करो, इनका अंक हमेशा समान ही रहेगा। तो विकल्प नंबर 2 है वह सही है। 2 ही अंक से 0 और 1। सवाल नंबर 10वां, गुणा का सूत्र है। तो जो गुणा का सूत्र है वह क्या है, गुणा बराबर गुण्य इंटू गुणक। ऊपर जो 8 है उसे कहेंगे गुण्य मल्टीप्लिकेंड, और जिससे गुणा दिया जाता है उसे कहते हैं गुणक अर्थात मल्टीप्लायर। और इन दोनों को करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्रोडक्ट गुणनफल, अर्थात गुणा बराबर क्या होता है, गुण्य इंटू गुणक। विकल्प नंबर 2 है वह सही है। इसी तरीके से आज अपना यह बेसिक कोर्स पूरा हुआ।